हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। आज शनिवार का दिन है, सेकंड सैटरडे की। मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है, तो आज सुबह सुबह मैं उठी, 6 बजे उठे हम। तो हमने चाय बनाई, उसके साथ मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमें आलू वाले पराठे खाने हैं, तो हमने आलूओं को उबलने के लिए रख दिया। कुकर की सीटी बजने तक की वेट की। तो शाम को बनने वाले थे राजमा चावल, तो मैंने थोड़े से राजमा भी भिगो दिए, 1 बाउल, और थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे, तो मैंने उसमें से थोड़े कम कर दिए थे। तो मैंने एक पतीले में पानी लिया और उसमें 1 बाउल में से निकाल कर भिगो दिए। तो इसी तरह से मेरा दिनचर्या शुरू होता है। तो सुबह सुबह चाय के साथ साथ मैंने बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे कि रसोई को साफ़ करना या फिर कोई और काम करना। तो इस तरह से मैंने चनों को कि राजमा को भिगो दिया था। आप देख सकते हो मेरी चाय भी रेडी हो गई। तो सुबह सुबह मेरा बेबी भी उठ गया। उसके बाद मुझे मंदिर में जाकर जय भी करनी होती है, तो मैं भी जय कर रही थी। तो मेरा बेबी भी मेरे पास आ रहा था बार बार, तो मैं उसे बोल रही थी चलो जय करो जय करो, तो वो नहीं कर रहा था, बस यही देखे जा रहा था। इस तरह से मैं उसको सिखाती हूँ कि सब सुबह उठते हैं तो मंदिर में जाते हैं। तो गुरलीन तो उठकर चली गई थी, तो कीरत सो रही थी। हम कीरत को उठा रहे थे कि गुरलीन कहाँ है, तो कीरत अचानक से उठी और देखने लगी। फिर बाद में मुझे अपने बेबी को भी रेडी करना होता है, तो उसके बाद मैंने उसकी नैपी चेंज की। तो फिर बाद में मैंने उसको, वो रोने लग गया। वो बोल रहा था कि मुझे फ़ोन लेना है, कैमरा लेना है। तो इस तरह से फिर बाद में वो रोए जा रहा था। तो मैं उसे हँसा रही थी, चुप करा रही थी, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था, मम्मा मम्मा किए जा रहा था। मैंने बोला चलो चुप कर जाओ। तो मेरा बेबी बहुत क्यूट लगता रहता है मेरे को। जब वो रोता है तो मुझे जप्पी भी डाल लेता है। तो इस तरह से मैं उसको नैपी डाल दिया, फिर मैंने उसको कैमरा दे दिया। तो जी लीजिए, हमारी चाय रेडी है। मैंने अपनी मम्मी और अपने हस्बैंड के लिए चाय ले ली। तो कीरत लेट उठी थी, तो उसकी मैंने चाय रख दी। तो फिर मैं किचन में आई, तो मैंने चाय पी ली थी। तो फिर बाद में मैंने पी ली थी। मेरे हस्बैंड के लिए चाय मैंने और बनानी थी, वो जो कप था किसी और को दे दिया था। तो उन्होंने बोला कि मुझे और बना दो, वो उनको दे दो। तो मैंने पूरी चाय बनाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कई बार तो ऐसा होता है चाय बची पड़ी रहती है, तो फिर उसको वेस्ट करना पड़ता है, गिराना पड़ता है। तो मैंने इलायची पाउडर को भी बारीक करके इलायचियों को रखा हुआ है, तो थोड़ी सी डाल देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को खाने थे ओरियो बिस्कुट चाय के साथ। उन्हें नमकीन भी नहीं खाना था, आटे वाले बिस्कुट नहीं खाने थे, तो उन्हें ओरियो खाने थे। जी ओरियो मैंने शेक बनाने के लिए रखा था, उन्होंने बोला मैं तुम्हें और ला दूँगा। तो इस तरह से फिर मेरे आलू भी उबल चुके थे, मैंने आलू को उबाल लिया था। फिर मैं चेक कर रही थी कि आलू अच्छे से हो गए हैं। तो फिर इस तरह से मैंने उठकर आलूओं को उबाल लिया, ताकि मैं जल्दी आज हमारे काम घर पे हमने बिजली का काम करना था, तारों की सेटिंग करनी थी। ऐसे ही तारें पार्ट पे डाल रखी थी। तो मैंने मम्मी से बोल दिया था कि आप बारीक प्याज काट दो और गार्लिक छील दो, तो मैंने ये पराठों में डालना है। तो इस तरह से मैंने गार्लिक को भी ग्राइंड कर लिया था और आलूओं को भी छीलने लगी थी। तो फिर मैंने मिर्ची भी डाली थी। मेरे हस्बैंड ने बोला था ढेर सारी मिर्ची डालना, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाली थी। तो मेरे बेबी ने तो खाना है नहीं था, कितने दिन हो गए कुछ खा नहीं रहा है वो। तो फिर मैंने वो डाल ली थी हरी मिर्ची धोकर। इस तरह से डब्बे में मिर्ची रखने से ये मिर्ची बिल्कुल फ्रेश रहती है। आप भी इस तरह एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो मेरे हस्बैंड की चाय रेडी है, तो मैं उनको चाय दे आती हूँ। तो फिर उन्होंने चाय पीनी है, बोलेंगे मुझे काम भी करना था। तो कीरत के लिए मैंने चाय बचा ली थी, कीरत जब आएगी तो वो भी चाय ले जाएगी। तो इस तरह फिर मेरे पास कीरत आई तो चाय लेके अपनी चली गई। तो मैं इस तरह आलूओं को छीलने लगी। आलूओं को छीलकर मैंने बारी से छील लिए। गर्म थे थोड़े, मैंने पानी में से डाल के भी निकाले थे, लेकिन फिर भी वो गर्म थे, तो मुझे गर्म भी लग रहे थे, तो मैंने फिर जल्दी करना था। तो इस तरह मुझे आज फुल डे काम करना था। मुझे पता ही था कि फुल डे काम चलेगा। तो हमने 2 पराठे खाने थे, तो मैंने सारा मटीरियल रेडी करके रख दिया था। मम्मी को बोल दिया था कि आप बना दो, तो हम खा लेंगे। तो फिर मम्मी ने बनाए थे।
इस तरह से मैंने इसमें प्याज वगैरह सब मसाले वगैरह ऐड करके मैंने अपना मटीरियल आलू पराठा का रेडी कर लिया था। फिर बाद में मैंने अपने बेबी का दूध भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। ये देखिए, आप देखिए सारा सामान मैंने रख दिया है। तो मेरे बर्तन धोने थे, तो बाद में मैंने मम्मी को आवाज़ दी कि चलिए मम्मी आज पराठे बनाने शुरू करते हैं। तो मम्मी ने मेरी हेल्प की। तो मैं काम लगी हुई थी सुबह से। तो ये पराठा पहला टूट गया था, तो ऐसे ही बना लिया था। मैंने बोला वेस्ट मत करना, आप ऐसे ही डाल दो। तो वो टूट गया था। तो उसके बाद जो वाला पराठा था वो बहुत अच्छा पराठा था। तो फिर मैंने उसको घी लगाया। तो इस तरह से घी लगाने से पराठा नरम नरम हो गया था, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठकर दो पराठे खा लिए थे। मेरी बेबी ने तो खाया ही नहीं, उसको मैंने दो चार बुर्की खिलाई थी, निवाला खिलाया था, सॉरी पंजाबी में बोल जाती हूँ। तो फिर मैंने अपने रूम में आई। तो फिर मैंने देखा ये मतलब कि हमने काम शुरू कर दिया था। ये देख सकते हो आप, तारे बिखरी पड़ी है। तो मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे सीढ़ी लगा कर। तो पूरा दिन इसी में निकल गया हमारा, पूरा दिन। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद मैं चली गई किचन में। फिर देखिए मेरे किचन का हाल खाना खाने के बाद। तो अभी टाइम ऐसे होता जा रहा था। बर्तन आप फिर से देख सकते हो, खाने के बाद बर्तन फिर से हो गए मेरे। तो फिर मैंने ये तड़का वगैरह लगाने लगी, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं थी। ये देखिए मैंने कपड़े भी नहीं बदले थे। तो मतलब कि टाइम नहीं था, शाम के 5 बज चुके थे। मैंने आधी वीडियो बहुत स्किप कर दी, ताकि मैं आपके लिए बहुत छोटी वीडियो बनाऊं। इतनी भी तो पूरे लोग देखते नहीं हैं। तो मेरे राजमा बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, मैंने वो सीटी लगवा ली थी। तो इस तरफ मैंने पतीले में तेल डाल के रख दिया था। तो ये बिल्कुल नरम हो गए। तो मैंने चेक कर लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बोलना था कि बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। तो इसलिए मैंने सॉफ्ट कर लिए थे। फिर इसमें मैंने तेल डाल दिया, पानी निकाल दिया था मैंने, इसमें थोड़ा पानी था। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे क्या बना रही हो। ऐसे ही ये सुबह से लेके 5 बजे क्या, मैं 6 बजे काम कर रही हूँ। ये 6 बजे का टाइम हो गया है अभी। तो फिर मैंने दूध भी चढ़ा दिया था, उबालना था। मैंने मसाला वगैरह पास ही रख लिया था। मैंने इन मतलब प्याज भी कर लिए थे ग्राइंड। तो उसके बाद मैंने टमाटर भी मिक्सर रेडी कर लिया था। तो इस तरह से मैंने दूध भी उबाल लिया था साथ में ही, ताकि ये ख़राब ना हो जाए। आजकल दूध बहुत ख़राब हो जाता है। तो मैंने ये तड़के में डाल दिया, जैसे तेल गर्म हुआ जीरा वगैरह डाल के सॉरी। तो मैं बहुत थक चुकी थी, आज बहुत काम था। तो सुबह से लेके बारी रसोई से बाहर हमने किचन में भी काम किया था। मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, पंखा वगैरह उतारा, फिर उसके सारे स्विच सही किया जो बटन वगैरह लगाने थे। तो फिर मैंने इधर ही काम करना था, तो क्या करती। तो फिर मैं बाद में बीच में मैंने दोपहर को हमको भूख लग रही थी, तो मैंने मैगी भी बनाई थी। तो उसके बाद मैंने फिर चाय बनाई थी। फिर वाले जब हमने मैगी खाई, चाय पी, तो फिर तो आपको पता ही है खाना पीना है तो बर्तन तो होने ही है। मेरे बर्तन ही बर्तन होते रहते हैं सारा दिन। तो फिर मैं क्या करती, आज तो इतना दिन टाइट था कि क्या ही बोलूँ मैं। करते करते काम थक जाती हूँ ना मैं। तो मैंने बीच में अपने बेबी को भी देखना होता है। मम्मी के पास तो सो ही नहीं रहा था। मैं बीच में अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आपको कोई काम नहीं है तो मैं अपने बेबी को सुला दूँ। उसने बोला हाँ, उन्होंने बोला सुला दो। तो वो मेरे साथ ही सोया था। अभी भी उसको सोना होता है, तो वो मेरे साथ ही सोता है। तो जब तक मेरे बर्तन कर लेती हूँ, तड़का मेरा रेडी हो रहा है, तो मेरे फिर मैं बर्तन धोकर कुछ और काम देख लूँगी। अगर होगा तो थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसमें से मसाला बना लूँगी। इससे मेरा मसाला अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो गाइस, पता है आपको, सारा दिन काम कितना हार्ड वर्क होता है। लेडीज़ कितना हार्ड वर्क करती है, अपना घर भी देखती हैं, जिनके बच्चे अपने बच्चों को भी देखती हैं, घर चलाती हैं, खाना बनाती है, सारे काम करती हैं, दिन भर काम करते रहते हैं। तो पता ही है आपको कितना हार्ड वर्क होता है। फिर भी लोग बोल देते हैं ना, घर वालों को तो पता ही होता है हम कितना काम करते हैं, लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं क्या ही करते होगे, सो जाते होगे दोपहर को, है ना। तो इस तरह से कई लोगों को तो है ही ये सब बोलना ना। कई लोगों को पता होता है कि क्या काम, तो कई लोग बोल देते हैं।
तो इस तरह से मैंने बर्तन पहले एक सिंक में डाल दिए थे, पूरा भर चुका था। मैं भी क्या करती, आज मुझे काम करते करते ये सीज़र मिली, पहले मैं नहीं ले आई थी, मुझे नहीं पता था मेरे पास है, तो मेरे वो पैसे वेस्ट गए। चलो मैंने उसको नहीं रख लिया, इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने एक सिंक में से दूसरे सिंक में बर्तन रख लिए थे। तो धीरे धीरे धोती ना मैं, मेरा तो बेबी जो एप्रन होता है वो भी ख़राब हो गया है। मैंने ऑर्डर किया है, अभी तक नहीं आया है। जब तक वो आएगा ऐसे मेरे कपड़े भीग जाते हैं, उसके साथ में खड़े होकर करने पड़ते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं। इसी तरह इसके बीच मुझे कपड़े भी धोने थे। ये शाम के 7 बज चुके हैं। अभी आपको बता दूँ तो बहुत अंधेरा हो रहा है। तो मैंने ये इसकी लाइट ऑन कर रखी थी, तो फ़ोन की लाइट ऑन कर रखी थी मैंने अपने शहज़ोर की भी मेरे पास आई, बोल रही थी आपने उसको कुरकुरे दे दिए, तो मुझे नहीं दिए। मैंने बोला मुझसे नहीं पूछ के लिए, उसने उनको बोल दिया मेरी भांजियों को कि मैंने आपकी मासी से लिए हैं, तो आपस में झगड़ने लगे वो। तो मेरी इधर सब्ज़ी रेडी हो गई है, तो मैं इसका गैस अभी बंद कर ही दूँगी। बाद में बीच में मुझे फिर से कपड़े धोने होते हैं। पता है क्या होता है, आधे मतलब खाना खाने के बाद की वीडियो मैंने नहीं बनाई है। ये देखिए मैगी जो दोपहर को बनाई थी, मैं इसको बाउल में निकाल दूँगी। ये गुरलीन की ईद के लिए, क्योंकि वो जब हम खा रहे थे तो तब नहीं आई थी वो, क्योंकि मुझे उनको चीज़ बहुत ज़रूरी होता है देना, चाहे मैं अपनी चीज़ में से बचा लूँ, क्योंकि वो नहीं खाती है, वो घर पे नहीं आती है तो मेरा दिल नहीं लगता है। गुरलीन की मेरी क्यूट क्यूट भांजियाँ हैं, एक सिमू है, वो अब बुआ के घर पर गई हुई है। तो फिर मैंने चावलों वाला डब्बा निकाला, जो इसमें से मैंने चावल निकालने थे, क्योंकि अभी गुरलीन के इतने भी तो खाने थे, इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा चावल लिए। कोई और भी बच्चा आ जाता है तो इसमें मैंने इसको कट कर लूँगी सीज़र से। तो इस तरह से मैंने दोस्तों इसको कट कर लेना है, कट कट कट। तो फिर मैंने 1 और हाफ़ गिलास लिया था, ताकि हम सब अच्छे से खा लें। अभी मतलब कि सबको मिलकर अच्छे खुले डुले जितने खाने हो खाए चावल। ये वैसे भी बहुत फूलते हैं चावल, इसका एक ही बहुत था, मुझे नहीं पता था। तो हम रल मिल के बैठ के, मैंने गुरलीन बोल रही थी जल्दी जल्दी मुझे भूख लग रही है, मैंने बोला इकट्ठे बैठ के खाएंगे शाम को, अपन नहाने दो मेरे को। तो वो बार बार बोले जा रही थी मुझे खाना है, कीरत भी बोल रही थी। अभी मैगी खा के हटे थे तो उनको फिर से भूख लग गई थी। पता ही है बच्चे हैं, खेलते हैं, बाहर जाते हैं, तो घूम घमा कर उनको कुछ ना कुछ खाना ही होता है। तो आज गुरलीन ने अपने घर पे बनाई थी आलू की टिक्की, और वो मुझे टेस्ट करवाने के लिए भी लेके आई थी। तो जो मैंने शाम को सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी ना, वो किसी ने खा ही नहीं, क्योंकि पहले रात को खा ली थी, सुबह ही हमने आलू के पराठे बना लिए थे, तो बच गई थी, तो मैंने स्टोर करके रख ली ताकि हम सुबह तड़का वगैरह लगा के उसको खा लेंगे। कल कुछ ना बनाएंगे, ऐसे ही मेरे पास थोड़ी सी सब्ज़ी के लिए बैंगन भी पड़े हुए थे। तो इस तरह से देखिए ना, ये मैं सब्ज़ी को रख दूँगी फ्रिज में। दूध उबल गया, मैंने अपने बेबी के लिए अभी दूध रख देना है। वो दूध मैंने सुबह किया था, अभी ये शाम का दूध है। तो मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह डाल दे रहे, जैसे कि सौंफ हो गई, इलायची पाउडर हो गया और चीनी हो गई। तो इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। तो बाकी का बचा हुआ देखिए आप, बाकी का बचा हुआ दूध रख दूँगी फ्रिज में। ये देखिए कितना अंधेरा हो गया, 8 बज चुके हैं, 8 बजे के बर्तन फ्रिज से हो गए हैं। तो मेरे चावल रेडी हो गए हैं। तो मेरी सब्ज़ी नहीं, चावल अभी रेडी नहीं हुए हैं, अभी पानी है इनमें। तो ये देखिए बाद में मैंने कट करके वीडियो बनाई है, कीरत और गुरलीन नीचे बैठ के खाएंगे, क्योंकि बहुत वो कचरा डालते हैं। तो मैं अभी हुई हूँ रेडी दोस्तों। बाय बाय वॉचिंग दी चैनल, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब चैनल।